डॉक्टर पिछले 4-5 दिन से ना सुबह उठ के रोज़ ऐसे जलन, गैस, एसिडिटी हो रही है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बड़ा अजीब लग रहा है, डकार आते हैं, कभी कभी तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। मुझे बोलते तो जो हो क्या गया, कोई गुड न्यूज़ है बताओ, ऐसे में कोई गुड न्यूज़ होती है? क्या करूँ मैं? कल डिनर में क्या खाया था? कल डॉक्टर मैंने ना स्प्राउट चाट ही खाया था। परसों मैंने बड़ा लाइट रखा था, फ्रूट सैलेड खाया था। उससे पहले याद नहीं। अरे हाँ, आलू की सब्जी बड़ी स्वाद बनी थी। तुम्हें किसी दवाई की नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत है। ये कौन से नए काम शुरू कर दिए आपने? वो 7 फूड आइटम्स जिन्हें बहुत हेल्दी होने के बाद भी आपको डिनर में नहीं लेना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि सनसेट के बाद हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। और ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी और थोड़े ज़्यादा टाइम की नीड होती है। तो इसलिए अगर आप इन्हें अपने डिनर में लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ठीक से नींद नहीं आना, सुबह उठ के ब्लोटेड फील करना, इनडाइजेशन होना और बेली फैट का बढ़ना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये सभी प्रॉब्लम्स आपसे हमेशा दूर रहें और आपको रात को अच्छी नींद आए, सुबह अपने आप आँख खुले, उठने के बाद आप लाइट और रिफ्रेशिंग फील करो, वेट लूज हो, तो इसलिए आप इन सब फूड आइटम्स को अपने डिनर में लेना अवॉइड कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में 7th नंबर पे क्या है। 7th नंबर पे है क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर या फिर केल। ये सारी चीजों में, इन सभी सब्जियों में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, विटामिन्स एंड फाइबर रिच होती हैं, वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करती हैं। बट हैविंग सेड दैट, इन्हें डिनर में लेना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। डिनर में लेने से ये ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं और फिर स्टमक में फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग के इश्यूज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन वेजिटेबल्स को आप ले ही नहीं सकते, बट आप इन्हें पार्शियली कुक्ड या फिर रॉ फॉर्म में लेना बिल्कुल अवॉइड करो। आप इन्हें बॉईल करके या फिर प्रॉपर्ली कुक्ड फॉर्म में ले सकते हो, सूप की फॉर्म में ले सकते हो, और अगर आपने रॉ खाना है तो फिर आप इन्हें लंच में लेना ही प्रेफर करो। अब देखते हैं कि 6th नंबर पे क्या है। 6th नंबर पे है स्प्राउट्स, एन अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, लो इन कैलोरीज बट नॉट एन आइडियल डिनर ऑप्शन। रॉ स्प्राउट्स को डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसे उस टाइम पे लेना चाहिए जब हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम पीक पे हो, जैसे कि डे टाइम में। और रॉ स्प्राउट्स को लेने से बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस भी रहते हैं, तो डिनर में खाने से ये चांसेस, ये रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। सो स्प्राउट्स, स्पेशली होल पल्सेस जैसे कि मूंग दाल या फिर लेग्यूम्स, राजमा, चना, इन सब चीजों को रॉ या फिर स्प्राउटेड फॉर्म में खाना अवॉइड करो। अगर आपने इन्हें लेना ही है तो आप इन्हें प्रॉपरली कुक्ड फॉर्म में ले सकते हो, बट एंश्योर कि आपका डिनर अर्ली हो। डिनर के बाद आप एक अच्छी वॉक पे जाओ और सोने और खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप हो। ऐसा करने से आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि हर किसी की बॉडी टाइप, हर किसी का डाइजेशन और हर किसी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को राजमा, चने डिनर में सूट कर जाएं, बट कुछ लोगों को ये सब खा के गैस और एसिडिटी होती है। तो आई वुड से ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में 5th नंबर पे क्या है। 5th नंबर पे है पोटैटो। सिंपल कार्ब्स और स्टार्ची होने की वजह से इट्स नॉट एन आइडियल ऑप्शन फॉर योर डिनर। दो हमारी बॉडी को कार्ब्स की नीड होती है, बट सिंपल कार्ब्स होने की वजह से इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी हाई होता है और ये हमारी बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। डिनर के बाद हमारी बॉडी उतना ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहती, सोने की वजह से हम रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, इसलिए पोटैटो की सारी कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट बन के स्टोर होती है और बेली फैट बढ़ता है। सो पोटैटो की जगह पे आप लेस स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि मशरूम, अनियन, टमेटो चूज कर सकते हो। और सजेस्टेड तो ये कि आप डिनर में सिंपल कार्ब्स रिच फूड्स खाने की जगह पे प्रोटीन रिच डिनर ऑप्शंस को चूज करो। इसके लिए आप मेरी हाई प्रोटीन डिनर रेसिपीज की वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, जिसमें मैंने 7 डिफरेंट हाई प्रोटीन एंड हेल्दी डिनर ऑप्शंस के रेसिपीज शेयर किए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में 4th नंबर पे क्या है। I feel so sad to tell you that it's nothing but dark chocolate, जो कि एक बहुत ही हेल्दी डेजर्ट ऑप्शन तो है। और डिनर के बाद मुंह मीठा करने के लिए कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग सोचते हैं कि चलो हम एक पीस डार्क चॉकलेट का खा लेते हैं, बट डार्क चॉकलेट के अंदर कैफीन और थियोब्रोमाइन जैसे स्टिमुलेंट्स होने की वजह से ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और नींद को डिस्टर्ब करता है। ऐसा मैं ही नहीं, नेशनल स्लीप फाउंडेशन का भी कहना है कि सोने से पहले डार्क चॉकलेट को लेना अवॉइड करना चाहिए। एंड गाइस, सिर्फ नींद के लिए नहीं, सोने से पहले अगर हम डार्क चॉकलेट खाते हैं तो इससे हमें रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, नॉजिया, स्टमक इरिटेशन भी हो सकती है। इसलिए अगर डिनर के बाद आपका कुछ मीठा खाने का मन करता है तो डार्क चॉकलेट की जगह पे आप डेट्स,
रेजिन्स या फिर जैगरी ले सकते हो, जो कि नेचुरली स्वीट भी हैं और इसके अंदर नेचुरल मेलाटोनिन भी होता है, जो कि एक अच्छी नींद में हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स ऑन नंबर 3। गाइज, अगर आप डिनर लाइट रखने के चक्कर में फ्रूट्स या फिर फ्रूट सैलेड लेते हो तो प्लीज ऐसा करना अवॉइड करो, क्योंकि डिनर में या फिर डिनर के इमीडिएटली बाद फ्रूट्स खाने से वो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इन केस आप वेट लूज करने के लिए डिनर में फ्रूट्स लेते हो तो इससे वेट लूज नहीं बल्कि वेट गेन हो सकता है, क्योंकि फ्रूट्स में कैलोरीज और नेचुरल शुगर होता है, जिसे अगर ठीक से डाइजेस्ट होने के लिए टाइम ना दिया जाए तो ये वेट गेन का कारण बन सकता है। सो इसलिए अगर आपको अपना डिनर लाइट ही रखना है तो आप सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, दलिया या फिर खिचड़ी ले सकते हो। Ultimately, the idea of having a perfect dinner is that it should be wholesome, complete, balanced and nutritious. और इसके लिए आप मेरी हेल्दी सूप रेसिपीज की वीडियो को रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं सेकंड फूड आइटम पे, which is रेड मीट, जैसे कि पोर्क या फिर मटन। इसके अंदर कैलोरीज और फैट कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इसको रात को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप इन्हें डिनर की जगह पे लंच में लेना प्रेफर करो। और अगर आपको डिनर में कुछ नॉनवेज खाना है तो आप रेड मीट की जगह पे लीन मीट ले सकते हो, जैसे कि चिकन और फिश। ये हेल्दी तो है ही और साथ में प्रोटीन रिच भी है, जिसकी वजह से ये एक आइडियल डिनर ऑप्शन है। बट आप इन्हें क्रीमी या एक्स्ट्रा स्पाइसी और मसालेदार बनाने की जगह पे थोड़ा सा सिंपल एंड प्लेन बनाओ, आप चिकन सूप भी ले सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट्स ऑन नंबर 1 ऑन दिस लिस्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर खाने में यूज़ होती है, तो बेटर है कि डिनर टाइम पे आप इसे थोड़ा सा लिमिट में यूज़ करो, विच इज़ एक्स्ट्रा स्पाइसेस। सो प्लीज़ अवॉइड हैविंग एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिनर। डिनर के टाइम पे ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा तीखा खाना खाने से जलन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्टमक इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड गाइज, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। हमारे यहाँ पे इतनी सारी स्पाइसेस हैं जिनके इतने सारे अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और इनमें से एक ऐसी स्पाइस है जो कि है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जो कि आपके खाने को सिर्फ तीखा या फ्लेवरफुल ही नहीं बनाती बल्कि डाइजेशन को इंप्रूव करती है, कैलोरी बर्निंग में हेल्प करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो इसे आप अपने खाने में यूज कर सकते हो। और अगर आपने अपने मील को और भी ज्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप उसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। एंड गाइस, लेट मी शेयर समथिंग विद यू। वीकेंड्स पे दाल मखनी, बटर चिकन या फिर बटर नान किसका खाने का मन नहीं करता? एंड इवन आई डोंट बिलीव इन हैविंग अ बोरिंग लाइफ। मुझे खुद लगता है कि लाइफ में हमें हर चीज़, हर कलर, हर फ्लेवर एंजॉय करना चाहिए, बट इट्स गुड टू डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ताकि हम उसे लंबे समय तक कर सकें। नहीं तो डॉक्टर के कहने पे इन सब चीज़ों पे ज़बरदस्ती फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों को, इन सब फूड्स को आप हमेशा एंजॉय कर सको, तो अभी से माइंडफुल होके खाना शुरू कर दो। एंड गाइज, अगर आपका कोई फिटनेस गोल है जिसे पूरा करके आप ज़्यादा फिट, ज़्यादा हेल्दी बनना चाहते हो, तो उसमें मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सकती है हमारे आई एम वाओ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू। इसमें बहुत से फिटनेस प्लान्स हैं, जैसे कि वेट लॉस और वेट गेन, जिसमें आपको कस्टमाइज डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जिससे आप अपने फिटनेस गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हो। सो इस प्रोग्राम की डिटेल्स को जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे विजिट कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसको लाइक करना मत भूलना। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। लो जी, मैंने तो कर दिया सब्सक्राइब, आप भी कर लो। डॉक्टर साहब, आपने किया? बिल्कुल किया है। हाँ, आप तो पक्के फॉलोअर लगते हो।